अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स मेथड्स क्या क्या होता है कम्युनिकेशन के, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। तो आज हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है। एक तो कम्युनिकेशन में होता क्या है कि एक तो स्पीकर होता है, यानी कि जो बोल रहा है। जैसे इस वक्त कम्युनिकेशन साइकिल चल रहा है, मैं एक स्पीकर हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, और हमारा जो रूट है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है वो हमारा फ़ोन है। ठीक है, उसके बाद जो लिसनर्स है, लिसनर्स आप लोग हो, आप मेरा जो ये लेक्चर है सुन रहे हो। अब अगर आपको अच्छा समझ आएगा अच्छी तरह, तो आप मुझे फ़ीडबैक दोगे, यानी कि आप अपनी राय बताओगे, आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है ना, तो वो जो आप राय अपनी दोगे, अपनी सेटिस्फेक्शन बताओगे मेरे लेक्चर को लेके, दैट इज़ नोन एज फीडबैक। और ये सारा आता है कम्युनिकेशन साइकिल में। ठीक है, उसके बाद आज जो मेन है दैट इज़ फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में। देखो, फीडबैक सिंपली क्या होता है, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। जब आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो उससे एक प्रोसेस जो रहता है कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, और मेरा जो मोटिवेशन है, मुझे आप लोगों से ये मोटिवेशनल ये पावर मिलता है, और मेरा जो लेक्चर होता है वो दिन ब दिन और ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब कभी कभार फीडबैक जब ख़राब होता है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, ठीक है ना, उनका पूरा इंटरेस्ट चला जाता है लेक्चर से, वो पढ़ते नहीं है, तो कम्युनिकेशन साइकिल उधर ही ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, लिसनर को भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है और स्पीकर को तो प्रॉब्लम होती ही होती है। ठीक है, बोलते हैं जब एक सेंडर इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उस इन्फॉर्मेशन को लेके फीडबैक देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कम्युनिकेशन साइकिल जो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, सेंडर है, ये कम्युनिकेट यानी ये बात कर रहा है रिसीवर तक, फिर रिसीवर से फीडबैक। ठीक है, एक अच्छा फीडबैक क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, हेल्पफुल होता है और काइंड होता है। ठीक, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नो फीडबैक। यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अगर आपने कम्युनिकेशन अच्छे से की है, अगर आपने अपना कोई भी डिलीवर दिया है लेक्चर का अच्छे से, तो आपको वहाँ से अच्छा रिस्पांस आएगा, आपको वहाँ से अप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है ना, आपको वहाँ से फीडबैक मिलेगा अच्छा कि हमें जी समझ आया, हेल्पफुल था ये या कुछ। ठीक है ना, जैसे अगर कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, आपको वो लेसन पूरी तरह समझ आता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही। वहाँ पे आप लोगों ने उस लेसन के बारे में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, फिर जब भी टीचर क्वेश्चन करेगा आप उसे आंसर दोगे, वो आंसर रहता है फीडबैक। तो वहाँ पे अगर आप आंसर दे रहे हो अच्छी तरह तो आपका पॉजिटिव फीडबैक है। अब अगर आंसर्स आप नहीं दे रहे हो आपका तो वहाँ पे हमारा फीडबैक अच्छा नहीं रहता है। ठीक है ना, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक, यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट अ होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम, यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई ईमेल्स। ठीक है ना, यानी नेगेटिव में अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहाँ से नहीं आता है। नो फीडबैक का मतलब होता है वहाँ से कुछ अपोजिट साइड से कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो फीडबैक इन इट सेल्फ विच इंडिकेट्स डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडिया। यानी कि अगर मैं कोई भी कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आगे से इसको ज़ीरो रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई आगे से कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इसको बोला जाता है नो फीडबैक। ठीक है, तो ये आ गया फीडबैक। उसके बाद फीडबैक इफ़ शेयर्ड प्रॉपरली कैन हेल्प reinforcing existing strength and can increase the recipient's ability to rectify errors. It can also it can have a long term effect in managing and achieving goals. यानी कि एक गुड फीडबैक क्या होता है, ये वो चीज़ होती है कि ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये टाइमली मिलनी चाहिए, ये पोलाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, और ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट। मतलब क्या है इसका, जो ये प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, उसके बाद हमें फ़ीडबैक जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैंने कोई चीज़ को डिस्कस किया है, उस चीज़ के रिलेटेड उसके रिलेटेड ही फ़ीडबैक्स होने चाहिए। उस चीज़ को जिसको हमने डिस्कस किया होगा उसको क्लेरिफाई, किसी को क्लियर करना होता है, किसी को
कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिलेटेड टू दैट टॉपिक डिस्कस होना चाहिए और टाइम पे फीडबैक्स हमें मिलने चाहिए, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगना चाहिए, है ना। ठीक, उसके बाद पोलाइट, ज़्यादा हमें पोलाइट तरीके से फीडबैक देना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर हम पोलाइट तरीके से फीडबैक देंगे तो आगे वाले इंसान को, जो सेंडर होता है किसी मैसेज का, तो उसको समझ आ जाता है। अगर पोलाइट तरीके से फीडबैक मिलेगा तो उसका अच्छा कम्युनिकेशन रहा है, ठीक है ना। अब अगर नहीं आता है पोलाइट तरीके से, देखो कैसे मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल मैं कोई यूनिट पढ़ा रही हूँ आपको क्लास में, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से मुझे जवाब दे रहे हो, पूछ रहे हो, तो दैट इज़ पोलाइट वे। लेकिन कभी किसी तरीके से कोई रूडनेस आ जाती है, कोई पोलाइट तरीके से नहीं बोलता है, फीडबैक वहाँ से देता है, नो मैम हमें समझ नहीं आया, ऐसे हो गया वैसे, दैट इज़ नॉट द पोलाइट वे। तो उससे फीडबैक जो होता है ख़राब मिलता है एक कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन ही वहाँ पे ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें कंटिन्यूअस सपोर्ट रहना चाहिए, ठीक है। टाइमली हमें फीडबैक मिलना चाहिए। तो क्या होता है, फीडबैक की क्यों इम्पोर्टेंस है। फीडबैक जो होता है ये एक फाइनल कंपोनेंट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर 4 बंदे बैठे, उसमें से एक बंदा कुछ समझा रहा है बाकी 3 बंदों को, ठीक है, वो समझाता जा रहा है और आगे वाले 3 बंदे चुप करके उसको देख रहे। अब ये बेचारा जो इनको समझा रहा है, इसको भी समझ आता है कि शायद इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे फीडबैक ही नहीं मिलता है कुछ। जो वो सुनने वाले आपस, उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना उस टॉपिक को लेके, उससे समझ आता है फीडबैक। अगर ये फीडबैक से ही डिसाइड होता है कम्युनिकेशन कैसी रही है। अगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, आपको समझ आया, आपने मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया, तो फीडबैक अच्छी रही। इन केस मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया, आपको समझ ही नहीं आया, तो फीडबैक मुझे 0 मिलेगा, तो कम्युनिकेशन ही वहाँ पे ख़राब हो गई। तो फाइनल कंपोनेंट फीडबैक ही है, जिससे समझ आता है कि कम्युनिकेशन कैसी रही है, ठीक है। It validates effective listening, it motivates, it is also there, always there, it boosts learning, it improves performance, ठीक है ना। फीडबैक अच्छा मिलेगा तो जो बोलने वाला होता है उसकी हिम्मत भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका जो लेक्चर होता है वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक है ना, सिर्फ फीडबैक को देख के, ठीक है ना। तो जब एक इंसान तभी फीडबैक देगा जब उसको अच्छे से कम्युनिकेशन समझ आई होगी, है ना। आप तभी मुझे वापस जवाब दोगे जब आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, तभी आपका अच्छा, जब आप मुझे अच्छा जवाब दोगे उससे मोटिवेशन बढ़ जाएगी, आप लोगों की भी मेरी भी, उससे हिम्मत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उससे मेरी परफॉर्मेंस दिन ब दिन ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से फीडबैक अच्छा मिलेगा। लेकिन कभी जब फीडबैक डल हो जाता है, कम मिलता है, तो उससे पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस ही बैठ जाता है, अच्छा नहीं रहता है, ना ही सेंडर अच्छे से इंटरेस्ट फिर लेता है और ना ही रिसीवर्स। तो ये था आज हमारा फीडबैक का टॉपिक। तो इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।